देखिए क्लास 10th की केमिस्ट्री क्लास है। इस केमिस्ट्री क्लास में हम आपको जो है क्लास 10th में जो साइंस सब्जेक्ट है, तो साइंस सब्जेक्ट में जो है आपका 3 पार्ट, वैसे जनरली 3 पार्ट देखा जाता है, एक फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 पार्ट होते हैं। वैसे और भी उसमें नेचुरल साइंस भी होता है। अब इसमें तीनों पार्ट में आपका जो केमिस्ट्री का पोर्शन है, ये लगभग 5 लेसन्स हैं, 5 लेसन दिए गए हैं। तो मैं आपको जो है इन 5 लेसन के बारे में बताएंगे, यानी 5 लेसन को अच्छे से जो है तैयार कराएंगे। देखिए क्लास 10th में जो है बच्चे जो है सारे सब्जेक्ट्स तो तैयार कर लेते हैं, लेकिन साइंस में जो केमिस्ट्री का पोर्शन होता है, ये कहीं ना कहीं उनके लिए दिक्कत का समस्यात्मक जो है हो जाता है। तो उनकी समस्या को हल करने के लिए मैं आप लोग को जो है केमिस्ट्री का जो पोर्शन है इजीली जो है आसानी से तैयार करवा दूंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये साइंस की पहली क्लास है। इस पहली क्लास में हम बात करेंगे आपको केमिस्ट्री के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, पहले ये देखते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं पहले लेसन को। क्लास 10th में केमिस्ट्री के अंतर्गत आपको पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले आपको पढ़ना है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहला लेसन आपको देखना है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसी को बोला जाता है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये आपका पहला लेसन है। दूसरा लेसन जो है एसिड बेस एंड साल्ट्स, ये आपका सेकंड लेसन है, जिसे हम अम्ल क्षार एवं लवण के नाम से जानते हैं। और जो तीसरा लेसन पढ़ना है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसे हम धातु और अधातु के नाम से जानते हैं। अगला है चौथा लेसन कार्बन एंड ए कंपाउंड, जिसे हम कार्बन और उनके यौगिक, ये हमारा चौथा है। पांचवा लेसन जो पढ़ना है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसे हम तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण के नाम से जानते हैं। देखिए आपको क्लास 10th में केमिस्ट्री के टॉपिक पर जो है ये 5 लेसन्स हैं। इन्हीं 5 लेसन्स को ही आपको पढ़ना है। सबसे पहला है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अगला है एसिड बेसेस एंड साल्ट्स, यानी अम्ल क्षार एवं लवण, ये आपको पढ़ना है। तीसरा लेसन है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातु, ये पढ़ना है। और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उनके यौगिक, ये आपका चौथा लेसन है। और पांचवा लेसन है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। ये आपको क्लास 10th के अंतर्गत केमिस्ट्री में जो है इतना आपको पढ़ना है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ये 5 लेसन से जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, सारे क्वेश्चन इजीली आप कर ले जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए सबसे पहले हम पहला लेसन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लेसन हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होते हैं कि जो चीजें हम मिलाते हैं और नया बनता है, तो नया बनने में रासायनिक अभिक्रिया अगर हुई है तो उसमें जो पदार्थ मिलाए होंगे उनके गुण और जो नया बना होगा उनके गुण, दोनों में परिवर्तन होता है।
यानी रासायनिक अपक्रिया के माध्यम से जो है नया पदार्थ जो बनता है उसके जो गुण होते हैं, जो मिलाए गए पदार्थ होते हैं उनके गुणों से अलग होते हैं। तो इस प्रकार से नए गुण वाले जो यौगिक बनते हैं तो उसे हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। नहीं, रासायनिक अपक्रिया में नए गुण वाले यौगिकों का निर्माण होता है। अब आगे दिया है समीकरण, यानी रासायनिक अपक्रिया समझ में आ गया होगा कि हम जो है विभिन्न पदार्थों को मिलाते हैं और मिला करके नए गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। अब समीकरण कह रहा है तो समीकरण देखो, इन सब प्रक्रियाओं को हम लिख करके समीकरण के माध्यम से बताते हैं, तो इसीलिए इसको कहा गया समीकरण। यानी विभिन्न रासायनिक अपक्रियाओं को हम क्या करते हैं, कॉपी पेन पे लिख करके एक अभिक्रिया बना करके, देखिए उसमें कॉपी पेन पे लिख करके उसको प्रदर्शित करना है, उसे समीकरण कहा जाता है। देखिए, केमिकल रिएक्शन are the process in which new substance having new properties are formed। देखिए, केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अपक्रिया, द प्रोसेस इन विच, यानी यह एक ऐसी प्रोसेस है, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस, जिसमें क्या हो रहा है, नया पदार्थ बन रहा है, हैविंग न्यू प्रॉपर्टी, नया बन रहा है और जिसकी प्रॉपर्टीज कैसा है, जिसका गुण कैसा है, नया है, आर फॉर्म्ड यानी फॉर्मेशन करते हैं, नए गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो उसे हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। आप लिख सकते हैं रासायनिक अपक्रिया वह अपक्रिया होती है जिसमें नया पदार्थ नए गुण वाले बनते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि कोई भी रासायनिक अपक्रिया वह अपक्रिया होती है जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है और जिसका गुण जो है नया होता है, यानी नए गुण वाले नए पदार्थ बनते हैं, उसे हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। अगर हम बात करें कि रासायनिक अपक्रिया के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ जनरल कैरेक्टर्स होते हैं, characteristics of chemical change, जिसे हम रासायनिक परिवर्तन के लक्षण की बात करेंगे। यानी जो रासायनिक परिवर्तन होता है इसमें किस किस प्रकार के परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला परिवर्तन है इन ए केमिकल चेंज हैविंग न्यू सब्सटेंस डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड इन ए केमिकल चेंज। देखिए, जो रासायनिक परिवर्तन होता है हैविंग न्यू सब्सटेंस, इसमें जो है नए पदार्थ का निर्माण होता है, डिफरेंट प्रॉपर्टी, और जिसकी प्रॉपर्टी जो गुण होते हैं वो मूल पदार्थों से अलग होते हैं, वही डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। आप इसे कह सकते हैं हिंदी में कि रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है तथा इसका गुण अलग होता है। देखिए,
भाई रासायनिक परिवर्तन जब हो रहा है तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, नए पदार्थ का निर्माण होगा, न्यू सब्सटेंस, नए पदार्थ का निर्माण होगा, तथा इसका जो गुण होगा मूल पदार्थों से गुण होगा। मूल पदार्थ का मतलब क्या हुआ कि जो मिलाए हुए पदार्थ होते हैं उनसे जो है नए पदार्थ का गुण जो है अलग होता है। तो वही लिखा है कि इसका गुण जो है अलग होता है। दूसरा क्या गुण होते हैं, केमिकल रिएक्शन involve breaking of the chemical bonds in reaction and formation of new chemical bonds in the substance obtained। देखिए इसमें केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ द केमिकल बॉन्ड्स। देखिए जो केमिकल रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व, देखिए भाई केमिकल रिएक्शन में कौन इन्वॉल्व होता है, तो इसमें जो बॉन्ड्स होते हैं, कोई भी कंपाउंड्स होते हैं, यौगिक होते हैं, तो उनके बॉन्ड्स जो होते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी भाई बंध बनाए रहते हैं आपस में। जब यौगिक बनते हैं तो विभिन्न बंध का निर्माण करते हैं। अरे तत्व या एलिमेंट्स कैसे जुड़ते हैं, किसी न किसी बंध के द्वारा जुड़ते हैं, तो बंध बना करके जुड़े रहते हैं। अब जब हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो जो हम यौगिक यूज करते हैं उनमें जो बंध होता है वो बंध क्या होते हैं, टूटते हैं। जैसे सपोज करिए हमारे पास क्या है, HCl है, तो HCl मान लीजिए ये साझा करके जुड़े हैं, और इधर जो है NaOH है। NaOH जो है आपस में मान के चलिए एक एक इलेक्ट्रॉन का लेन देन किए होते हैं, तो ये धन आवेश और ऋण आवेश से मिलकर जुड़े होते हैं, इनमें भी बॉन्ड होता है। अब ये आपस में क्या करते हैं, ये बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और NaCl और जो है H2O का फॉर्मेशन करते हैं। तो अब ये NaCl H2O ये नया बॉन्ड बना रहे हैं ना, तो वही लिखा है कि इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ द केमिकल बॉन्ड्स, यानी वो अपना जो बॉन्ड्स इन्वॉल्व होता है उसको क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं। ब्रेकिंग इन द केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बंधों को तोड़ते हैं। इन रिएक्शन कब तोड़ते हैं, रिएक्शन के दौरान, एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड, और फिर नए केमिकल बॉन्ड रासायनिक बंध का निर्माण करते हैं। इन द सब्सटेंस ऑब्टेन्ड, और एक नया पदार्थ जो है इस प्रकार केमिकल बंध का निर्माण कर करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो कह सकते हैं इसे कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रासायनिक बंध को तोड़कर नए पदार्थ में बंध का निर्माण करते हैं। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रासायनिक बंध को तोड़ते हैं। भाई उनका जो मिलाए हुए पदार्थ होते हैं, यौगिक होते हैं, उनमें जो रासायनिक बंध होता है उनको तोड़ते हैं और तोड़ करके नए पदार्थ के बंध का निर्माण करते हैं और नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे सपोज करिए HCl आपस में जुड़े हुए हैं, NaOH आपस में जुड़ा हुआ है, तो अब ये क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। भाई NaOH अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा, HCl भी अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो ब्रेक करके नया बॉन्ड देखिए NaCl बन रहा है, तो इसमें नए बॉन्ड का फॉर्मेशन NaCl का करते हैं। H2O बना है, नया पदार्थ H2O बना है, तो नया पदार्थ जो H2O बना है तो इसमें भी जो है भाई पुराना बॉन्ड तोड़ करके तभी तो नया बना है, तो H2O और NaCl का निर्माण करते हैं, यानी न्यू बॉन्ड्स, न्यू पदार्थ का निर्माण करते हैं। अगला है इन ए केमिकल चेन नो न्यू एटम्स are formed
रासायनिक परिवर्तन के दौरान नए परमाणु का निर्माण नहीं होता। इन एक केमिकल चेंज यानी जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो नो न्यू एटम्स आर फॉर्म, इसमें नए परमाणु का निर्माण, न्यू एटम्स नए एटम्स का निर्माण नहीं होता है। वही लिखा है नो न्यू एटम्स आर फॉर्म, नए तत्वों का या परमाणुओं का निर्माण नहीं होता है। वही लिखा है रासायनिक परिवर्तन के दौरान नए परमाणु का निर्माण नहीं। देखो जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो जो परमाणु इन्वॉल्व होते हैं, भले वो यौगिक के रूप में आप यूज कर रहे हो, लेकिन जो भी परमाणु होता है वही परमाणु अभिक्रिया के दौरान बाद में भी वैसे का वैसे, भाई परमाणु में कोई परिवर्तन नहीं होगा। भले वो जो है नए यौगिक का निर्माण कर रहे हैं, अपना बॉन्ड जो है परमाणु परमाणु मिल करके अणु बना रहे हैं, यौगिक अणु बना रहे हैं, तो जो भी बनाते हैं उसमें परमाणु में कोई फेरबदल, जितना परमाणु आप इन्वॉल्व किए होंगे उतने परमाणु उस तत्व का उतने परमाणु आपको प्रोडक्शन में भी देखने को मिलेगा। ना तो कम मिलेगा ना तो ज्यादा मिलेगा, भले उनके जुड़ने के तौर तरीके बदल क्यों ना जाए। तो इसको ध्यान रखिएगा कि जो इन केमिकल चेंज नो न्यू एटम्स आर फॉर्म, इसमें नए परमाणु का निर्माण नहीं होता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी नए परमाणु का निर्माण नहीं होता। अगला जो इसका कैरेक्टर है, इन ए केमिकल रिएक्शन ए गैस में बी evolved or a precipitate may be formed in a chemical reaction। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो एक गैस में भी इवॉल्व, यानी उसमें गैस या कोई गैस जो है उसमें से बाहर निकल सकता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान गैस का निकलना हो सकता है, गैस भी निकल सकती है। और ए प्रेसिपिटेट में भी फॉर्म, यानी कोई अवक्षेप भी बन सकता है। इसे आप कह सकते हैं जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उनमें से गैस निकल सकती है अथवा अवक्षेप भी प्राप्त हो सकता है। भाई रासायनिक क्रिया होती है तो हो सकता है कि उसमें कुछ गैस बाहर निकले, यानी कुछ गैस बाहर निकल सकती है, या जो है उसमें कुछ अवक्षेप भी बन सकता है, यानी पदार्थ जो है अवक्षेप के रूप में भी प्राप्त हो सकता है। तो ये भी रासायनिक परिवर्तन होगा। अगला जो पांचवा है, देखिए रासायनिक परिवर्तन के दौरान जो है रंग बदल सकता है, यानी पदार्थ, भाई एक पदार्थ जो आप मिलाए हो इसका रंग अलग होगा, नया जो बनेगा नए रंग में आ सकते हैं, तो रंग बदल सकता है। उसकी भौतिक अवस्था परिवर्तित हो सकती है और उसका टेम्परेचर जो है ताप भी परिवर्तित हो सकता है। तो देयर में चेंज इन कलर, फिजिकल स्टेट और टेम्परेचर। इस दौरान रंग बदल सकता है, भौतिक अवस्था तथा ताप भी परिवर्तित हो सकता है। देखिए जब रासायनिक परिवर्तन होते हैं तो रासायनिक परिवर्तन में भाई जो पदार्थ मिलाए हुए हैं उससे नया पदार्थ बन रहा है, तो वो नए कलर, नया रंग, उसका रंग जो है बदल सकता है, यानी दूसरे रंग वाला भी बनता है, नए रंग वाला भी बन सकता है।
आगे उसकी भौतिक अवस्था जो होती है परिवर्तित हो जाती है, उसके ताप में भी परिवर्तन आ सकता है। भाई हो सकता है जो मिलाया हो इसका टेम्परेचर जो है कम पे ही हो, उसका टेम्परेचर बढ़ जाए। मान लीजिए ये जो है 20 डिग्री सेल्सियस पे पिघलता है तो हो सकता है 100 डिग्री सेल्सियस पे पिघलने वाला पदार्थ बन जाए। तो नए पदार्थ के जो टेम्परेचर होते हैं, जो उनकी भौतिक अवस्था होती है और उसका जो रंग होता है, जो मिलाए हुए पदार्थ होते हैं उनसे अलग होता है, यानी उनसे अलग हो सकता है। देखो नया गुण वाला बना रहे हो, नया बना रहे हो तो नया बनाने में सब परिवर्तित हो जाता है। तो ये सब थे रासायनिक परिवर्तन के कुछ जो है इंपॉर्टेंट लक्षण थे कि रासायनिक परिवर्तन में जो है नए गुण वाले नए पदार्थ बनते हैं। केमिकल इक्वेशंस, जिसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिए रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं पहले ये जान लेते हैं। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन बाय द symbol of elements and formula of compounds involved in it called chemical equation। देखिए हमने क्या कहा कि द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन, यानी जब हम रासायनिक अभिक्रिया को बताते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, यानी तत्वों को, एलिमेंट्स जो भी है तत्व होते हैं उनके जो है प्रतीकों को लिख करके, फार्मूला और जो है उनके फार्मूले बना करके, ऑफ कंपाउंड्स इन्वॉल्व इन इट्स कॉल्ड, और इस प्रकार से जब तत्वों के संकेतों को लिख करके जब हम समीकरण के माध्यम से बताते हैं तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जब हम तत्वों के संकेतों के द्वारा किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। भाई हम क्या करते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को तत्वों के जो संकेतांक होते हैं, सिंबल होते हैं, उन सिंबल के माध्यमों से हम जो है बताते हैं। भाई कोई रासायनिक अभिक्रिया लैब में होगी ना, लैब में करोगे, कोई चीज मिलाओगे, बनाओगे, कुछ भी करोगे लैब में करोगे, तो लैब में ना करके हम उसको क्या करते हैं, उसके तत्वों के संकेतांक को रख करके उसी के माध्यम से हम पूरे रासायनिक अभिक्रिया को जो है प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से प्रदर्शित करना जो है वो हमें रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। जैसे सपोज करिए आप क्या कर रहे हैं, भाई ये हाइड्रोजन है और ये जो है ऑक्सीजन गैस है। अब भाई हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस लेने में अलग अलग सिलेंडर यूज होंगे या जो है वातावरण में होगा, ठीक। अब वातावरण से आप अलग अलग सिलेंडर में रखोगे, लग करके किसी पात्र में मिलाओगे, मिला करके तब बनाओगे। लेकिन नहीं, हमने कहा कि हाइड्रोजन गैस है और ये ऑक्सीजन गैस है, दोनों को क्या करोगे, आपने आपस में मिला दिया, रासायनिक अभिक्रिया करा दिया और हमें जल का निर्माण हो गया। हमने कह दिया तो ये कौन है, ये हाइड्रोजन का सिंबल H है ना, ये ऑक्सीजन का सिंबल O है, ऑक्सीजन के एक अणु का सूत्र O2 है, हाइड्रोजन के एक अणु का सूत्र H2 है। तो अब ये दोनों मिल करके क्या बना रहे हैं, H2O क्या है, जल। H2O क्या है, जल है। तो ये भी तो एक सिंबल हुआ, जल का सिंबल क्या है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिला है ना इसमें, तो जल एक यौगिक है। तो अब यौगिक जो बना है तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिख रहा है, हाइड्रोजन के पूरे पूरे अणु है, ऑक्सीजन के परमाणु है। तो इस तरीके से आपस में मिल करके अब ये एक समीकरण हो गया।
भाई हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में आप इन्वॉल्व करा रहे हो और जो है जो सिंबल के माध्यम से लिख रहे हैं और लिखने के बाद हम नया बना भी रहे हैं, तो ये इसको हम क्या करें, एक जो है पूरे जो प्रोसेस होता है उसको हम सिंबलों के द्वारा जो है प्रदर्शित करते हैं। तो इस सिंबल द्वारा प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब ये जो रासायनिक समीकरण होते हैं, देखिए वैसे अभिक्रिया करने में तो बहुत लंबा समय जाता है। अरे आपको सिलेंडर लगा करके नया बनाना, उसमें लंबे समय का प्रयोग होता है, लेकिन नहीं, रासायनिक समीकरण के द्वारा किसी रासायनिक अभिक्रिया को बहुत ही तत्काल कम समय में इसको जो है दिखाया जा सकता है, बना करके बताया जा सकता है। यदि बताने के लिए हम जो है पूरी अभिक्रिया को, जो दिन भर का प्रोसेस है, दिन भर के प्रोसेस को तुरंत लिख करके समीकरण से जो है तुरंत तत्काल बताया जा सकता है, थोड़े कम समय में ही इसे बताया जा सकता है। चलिए अब हम बताते हैं कि केमिकल रिएक्शन लिखे कैसे जाते हैं। राइटिंग ए केमिकल रिएक्शन, रासायनिक समीकरण को लिखना। ये आप लोग जो है कॉपी पेन लेकर के बैठिए और आराम से हम आपकी पूरी नोट्स बनवा देंगे, ठीक है, और इसी नोट्स से आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो आप आराम से जो है कॉपी पेन लेके बैठिए और हमारे क्लास को जो है, हाँ कोई दिक्कत होती है, समझ में नहीं आ रहा या जैसे आप कोई समस्या होती है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। दूसरी बात जो है, आप कांटेक्ट नंबर उसमें दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उससे संपर्क करके कोई चीज अगर जानकारी लेना चाहें तो आप जानकारी ले सकते हैं। हम बात करते हैं राइटिंग केमिकल रिएक्शन, यदि रासायनिक समीकरण को लिखते क्या है, इसमें मेन बातें क्या होती। देखिए ये होता है रिएक्टेंट और बीच में जो है गिव्स आउट है और फिर बनता है प्रोडक्ट। इधर जो होता है लेफ्ट हैंड साइड और ये होता है राइट हैंड साइड। अब ये जो होता है कोई जरूरी नहीं आप ऐसे ही लगाओ, वैसे तो ये लगता है, तो बोला जाता है इररिवर्सिबल रिएक्शन, यानी अगर ऐसे एक तीर लगा रहे तो इररिवर्सिबल रिएक्शन का ये रिप्रेजेंटेशन है। यानी ये जो है भाई रिएक्टेंट आप जो मिलाओगे प्रोडक्ट बन जाएगा और प्रोडक्ट बनने के बाद पुनः रिएक्टेंट नहीं बनेगा, तो ये इररिवर्सिबल रिएक्शन के लिए प्रदर्शित करता है। अगर ऐसे लगा दे, मान लीजिए हाफ तीर ऐसे और हाफ तीर ऐसे, कहीं कहीं आपको रिएक्शन में ऐसे देखने को मिलेगा, हाफ तीर इधर को हाफ तीर इधर को, तो ऐसे अगर लगा होगा तो उसे बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, अब ये रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब ये है कि आप रिएक्टेंट मिलाए और प्रोडक्ट बना, अब प्रोडक्ट से फिर रिएक्टेंट बनना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट से पुनः जो है रिएक्टेंट बनना स्टार्ट हो जाएगी। यह क्रिया जो है आगे से पीछे, पीछे से आगे होती रहती है। इधर इसको जो रिएक्टेंट होता है इसको हम सब्सटेंस कहते हैं। सब्सटेंस पदार्थ, कौन सा पदार्थ है, व्हिच रिएक्ट, यानी जो अभिक्रिया में इन्वॉल्व हो रहा है वो रिएक्ट कर रहा है ना, अरे अभिकारक, जिसे हम रिएक्टेंट कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। कौन सा अभिकारक है, जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है, ठीक है, तो उसे हम अभिकारक कहते हैं। अब ये जो बना है ये उत्पाद है, ये क्या है, इसी को हिंदी में उत्पाद कहा जाता है, प्रोडक्ट, उत्पाद। अब उत्पाद जो होता है इसको ऐसे भी कह सकते हैं सब्सटेंस फॉर्म। भाई अरे प्रोडक्ट उत्पाद बना है ना, तो एक प्रकार का ये भी तो पदार्थ ही बना है, तो सब्सटेंस फॉर्म यानी सब्सटेंस फॉर्म, फॉर्मेशन, फार्मेसी यानी जो बना हुआ पदार्थ होता है। उत्पाद क्या होता है, जो बना हुआ पदार्थ होता है। और रिएक्टेंट क्या होते हैं, जो मिलाया गया पदार्थ होता है। जो पदार्थ हम मिलाते हैं, लेते हैं, नया बनाने के लिए यूज करते हैं, वो हमारा रिएक्टेंट होता है। इसको हिंदी में अभिकारक कहा जाता है। अभिकारक, अभिकारक, रिएक्टेंट को अभिकारक कहा जाता है और जो बनता है वो उत्पाद होता है, प्रोडक्ट होता है। तो वही कहा गया सब्सटेंस व्हिच रिएक्ट, यानी जो पदार्थ अभिक्रिया करने के लिए यूज करते हैं, रिएक्ट करने के लिए,
उसे वह पदार्थ इधर होता है और जो बनता है वो हमारा उत्पाद होता है। अब सपोज करिए ए और बी हमने लिया और हमारा प्रोडक्ट जो है सी और डी बना, तो ये कौन है? ये है रिएक्टेंट, ये है रिएक्टेंट। और ये जो बन रहा है ये कौन है? ये है प्रोडक्ट। ए और बी हमने लिया, कोई पदार्थ है ए और बी, इनको हमने लिया, इसे हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और सी और डी हमारा नया बना, भाई ए और बी जैसा तो नहीं दिख रहा है ना, सी और डी नया बना है। तो ये जो बना है ये प्रोडक्ट है, ये हमारा प्रोडक्ट है, नया बना है, नए गुण वाले नए यौगिक बने हैं, ये प्रोडक्ट है और ये हमारा सब्सटेंस है। जैसे सपोज करो Mg प्लस O2 और मिला करके MgO बन जाए, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम और ये है ऑक्सीजन और ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए ये रिएक्टेंट है हमारा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, हमने दो रिएक्टेंट यूज किया और हमारा प्रोडक्ट जो बना MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमारा उत्पाद बना है। अब इसका देखिए मैग्नीशियम का जो कैरेक्टर होगा अलग होगा, ऑक्सीजन का कैरेक्टर्स जो होंगे अलग होंगे, इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी अलग होगी। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना होगा ये केमिकल कंपाउंड्स जो क्रिएट हुआ है नया वाला, इसके जो गुण होंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होगी वो इन दोनों की अपेक्षा अलग होंगे, इनके जो गुण होंगे वो अलग होंगे। तो ये तो था रासायनिक समीकरण को लिखना। कैसे लिखते हैं? इधर जो लिखा जाएगा वो रिएक्टेंट होगा, इधर जो लिखा जाएगा प्रोडक्ट होगा, इधर जो हम जिस पदार्थ को मिलाते हैं अपक्रिया के लिए वो सब्सटेंस रिएक्ट सब्सटेंस होता है और जो बनता है वो प्रोडक्ट सब्सटेंस होते हैं, उत्पादित पदार्थ होता है, रासायनिक पदार्थ होता है। तो और बीच में एरो लगाते हैं, एरो जो होता है देखिए ऐसे ही एरो लगा है तो इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए यानी विपरीत अपक्रिया नहीं होगी, और अगर हाफ एरो ऐसे लगा है तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए होता है, इधर से इधर भी बन सकता है, इधर से इधर भी बनाया जा सकता है। इस क्लास में बस इतना है।